पहली बात तो ये कि ये डायबिटीज, अच्छा मोस्टली कॉमनली 3 किस्म की शुगर जो है वो आम तौर पे होती है। एक वो शुगर जो बच्चों में है जिसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। वो जो बच्चों में शुगर है या यंग लड़कों में शुगर होती है या लड़कियों में, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। उसका मकसद क्या है कि आपका जो लबलबा है, आपका जो पैनक्रियाज है, उसमें जो बीटा सेल है जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होती है और ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफर करती है, वहाँ से वो इंसुलिन आ ही नहीं रही, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन नहीं आ रही। तो आपको इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मरीजों को। ये टाइप 1 के बहुत कम पेशेंट होते हैं। दूसरी जो है वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। वो औरतें जिनको हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस दौरान उनको शुगर हो जाती है, तो वो बाद में आगे जैसे ही जब डिलीवरी हो जाएगी तो वो शुगर अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उनमें चांस रहता है डायबिटीज़ होने का। तो उनको फिर एहतियात के तौर पे डॉक्टर्स बता देते हैं कि अब जनाब आप ये ख्याल करें। तीसरी चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। वो डायबिटीज़ जिसमें पार्शली इंसुलिन सीक्रेट हो रही है लबलबे से, ठीक है ना, और उसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देते हैं, यानी टैबलेट्स वगैरह देते हैं, तो वो बॉडी में जाने के बाद लबलबे से इंसुलिन की सीक्रेशन को बढ़ाती है और बाद में बंदे की शुगर नॉर्मल हो जाती है। ये 3 किस्म की बहुत नॉर्मल शुगर है। उसके अलावा भी कुछ बीमारियों की वजह से भी शुगर हो जाती है। तो ये अब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मनाने का जो मकसद है पूरी दुनिया में, आज यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी दुनिया में बात हो रही है। इस वक्त कराची के, हैदराबाद के, सिंध के, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, बदीन, मातली और बहुत सारी जगहों में भी इस वक्त बात हो रही होगी। कोई ना कोई डॉक्टर या लेडी डॉक्टर जो है ना, ये आज के दिन और कल के दिन और 14 नवंबर पूरा महीना शुगर के बारे में बात करेंगे। मकसद क्या है, ये हम क्यों मना रहे हैं, अब ये बात हम बताते हैं। अब मैंने आपको एक डिजीज़ का बताया, ये हम इसलिए मनाते हैं कि देखें डायबिटीज़ होना बिल्कुल अलग है और डायबिटीज़ के होने के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, शुगर हो गई, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन डायबिटीज़ की जो 2 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ जो छोटी छोटी वेसल्स होती है, जैसे आँख में है तो आँख की जो वेसल्स है उसको वो डैमेज करेगी तो आपको धुंधलापन नज़र आएगा, मोतिया हो जाएगा, आई के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा न्यूरोपैथी है, माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़। माइक्रो कहते हैं बारीक को और मैक्रो बड़ी, छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनकी डिजीज़, और बड़ी बड़ी वेसल्स हैं उनकी डिजीज़ को ये डायबिटीज़ करती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती है। बंदा अल्लाह ना करे एक वक्त ऐसा आता है स्ट्रेचर पे आ जाता है। तो जो डॉक्टर नईम आपके लिए करते हैं, मेरी जो कोशिश होती है मैं आपको समझाता रहता हूँ, ये खाएं, ये ना खाएं, वज़न कम करें, वॉक करें, अपने जहाँ आप बैठते हैं, मिलाद में बैठते हैं, किसी और घर में जाते हैं, तकरीब में जाते हैं, तो लोगों को बताएं कि मीठा कम खाएं या रोटी वगैरह जो है कार्बोहाइड्रेट की जो चीज़ें वो कम खाएं, ताकि आपका वज़न ना बढ़े और आप डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से और मोटापे से और सांस की बीमारी से महफूज रहें। उसका बताने का मकसद, आपको समझाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारी ज़िंदगी अस्पतालों में गुजरती है। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर नजमा करी हैं, हमने अस्पतालों में लोगों को देखा है स्ट्रेचर पे, आपने नहीं देखा है, हमने देखा है। ये स्ट्रेचर की जो ज़िंदगी होती है ना, जब मरीज़ अस्पताल पहुंचता है और उसको उठा के स्ट्रेचर पे डालते हैं और फिर उसके घर वाले उसको लेके चल रहे होते हैं, उस वक्त बड़ी तकलीफ का टाइम है। ये वक्त ऐसा है कि जो अल्लाह ताला किसी पे ना लाए। औलाद अपने माँ बाप को देखती है और वो औलाद रोती है कि अब मैं अपनी नौकरी पे जाऊं, ड्यूटी करूं, इनके लिए पैसे कमाऊं या अपने बच्चों के लिए पैसे कमाऊं या खुद खाना खाऊं या डॉक्टर की फीस दूं या अस्पताल का किराया दूं, समझ रहे हैं, या दवाइयों के पैसे दूं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए मैं दिन रात, आप लोगों से मोहब्बत है मुझे, मैं आप लोगों को ये बातें समझाता हूँ कि देखें ये एहतियात जो है ये अफसोस से बेहतर है। कल एक अफसोस रह जाएगा कि मेरी टांग कट गई, मेरा हाथ में ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो उस अफसोस से बेहतर आज आप जो है अपने एहतियात करें, हमारे या जो भी डॉक्टर आपके हैं उनके बताए हुए नुस्खे पे अमल करें, दवाओं को प्रॉपर यूज़ करें, उनके बताए हुए जो आपको वो खाना वगैरह बता रहे हैं कि कम खाएं,
मैं शुगर चार्ट आपको देता हूँ।